नाम तो मैंने बता ही दिया, मेरा नाम राकेश है और मैं जॉब करता था। फिलहाल अभी जॉब में नहीं, अभी बिजनेस को ही बिल्ड कर रहा हूँ पूरा टाइम देके। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये बिजनेस हम लोगों को क्यों करना है और यही बिजनेस क्यों करना है। दो बातें हैं कि ये बिजनेस क्यों करना है हमें और यही बिजनेस क्यों करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजन पे, ये बिजनेस क्यों करना है। क्योंकि सबके पास कोई ना कोई काम है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उनके पास भी है। तो इस बिजनेस को हम साइड से क्यों लेके चलें। तो बात करते हैं सबसे पहले वाई पे। वाई, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कुछ भी होता है तो उसके पीछे कारण होता है। बिना कारण का इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, मतलब पत्ता तक भी नहीं हिलता है। जो बोलते हैं ना हम लोग अध्यात्म वाला बात, कि पत्ता भी जब हिलता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। उसी तरह से ये बिजनेस है। इस बिजनेस में भी आप आएंगे और तभी सक्सेस होंगे जब आपके पास कोई कारण होगा। और वो कारण जितना मजबूत होगा उतना ही तेजी से आप ग्रोथ करेंगे, उतना ही मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे जितना आपका कारण मजबूत होगा। तो हम लोग बात करते हैं कारण पे, वाई दिस बिजनेस, और उसके बाद बात करेंगे कि यही बिजनेस। क्योंकि हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है, ठीक है ना। रीजन के लिए हम काम करते हैं, ड्रीम के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर वही काम क्यों करेंगे, क्योंकि दुनिया में काम की कमी नहीं है। तो यहां भी यही बात है कि हम अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर इसी काम को क्यों करेंगे, कैमवे ही क्यों करेंगे, इस पर भी हम लोग बात करें। तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये मेरा विचार है, हो सकता है कि आप लोगों के साथ ये सेट ना करे, हो सकता है करे भी। इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है उसकी जिंदगी में, ऐसा वो कौन सा चीज है जो हर इंसान को चाहिए, हर जीव जंतु को चाहिए अगर देखा जाए तो। लेकिन हम लोग यहां पे इंसान की बात करें तो वो है हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य। हेल्थ की सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी आप कितना भी अमीर हो गए हैं, कितना भी आपके पास पैसा है, कितना भी बड़ा घर है, कितना भी खूबसूरत गाड़ी है, और आपका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है तो सारा चीज बेकार है। उदाहरण के तौर पे आपको मौका मिल जाए दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह घूमने के लिए स्विट्जरलैंड, और आपका दोनों किडनी बोल रहा है, दोनों घुटना खराब हो गया हो और आपकी पेट की बीमारी ऐसी हो कि आपको दिन में 5 बार जाना पड़ता होगा वो बाथरूम, तो क्या आप जा पाएंगे स्विट्जरलैंड। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर आपको घूमने का मौका मिला, आप सिर्फ इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपका हेल्थ बढ़िया नहीं है। तो हम सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे टाइम की। 21वीं सदी का सबसे बड़ा समस्या, सब कुछ है लोगों के पास, लोग बोलते हैं सिर्फ क्या नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं पैसा भी लोगों के पास नहीं है, खूब आजकल कर्जा वर्जा मांग रहे हैं लोग, अपना परेशानी दूसरे पे थोप रहे हैं। मेरी जिंदगी चलिए अच्छा चल रहा है, दूसरा आया भाई 5,000 रुपया की जरूरत है, अब लीजिए सुबह से टेंशन आपके सर पे है। अब आप सोच रहे कैसे बेचारा का मदद करें, क्योंकि मदद करने वाला नेचर ही है, छोड़ सकते नहीं है। अब उसका वाला मेरे में आ गया, अब मैं सुबह से निकल गया शाम तक, तो टाइम भी नहीं है लोगों के पास, ये तो है, लेकिन पैसा भी नहीं है, ये भी सच्चाई है। तो दूसरे नंबर पे मैंने टाइम को रखा है, क्योंकि इंसान के जिंदगी में अगर वो स्वस्थ है, सब कुछ उसका ठीक है, तो उसके पास समय चाहिए कि वो जो चाहता है उस काम को करे, तभी तो वो खुश रहेगा। मैं जो चाहता हूं वो करूं तभी मैं खुश रह पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तीसरे नंबर पे मनी, उसके बाद पैसा चाहिए। मान लीजिए मेरा हेल्थ भी बढ़िया हो और टाइम भी मेरे पास हो, उसके बाद पैसा रहेगा तभी तो कुछ होगा, तो पैसा भी चाहिए। और पैसा के साथ मैं एक वर्ड लगा रहा हूं इसको, क्वालिटी मनी। ये घूस वाला पैसा नहीं, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उधर उत्तर प्रदेश का है ना, किधर का, हरियाणा का, एक दरोगा जी हैं, पूरा उन पर जांच चल रहा है, पूरा घूस लेकर बैठे हुए हैं। अब बताइए घूस लेके बैठे हुए हैं,
तो वो घूस वाला पैसा नहीं चाहिए, नहीं तो पैसा तो रहेगा, हो सकता है जेल भी जाना पड़ेगा उनको भी, और उनको कुछ साथी संगत वाले लोग हैं उनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी अकाउंट में इधर उधर गया है। तो भाई ध्यान रखें लोग। तो क्वालिटी मनी चाहिए। क्वालिटी मनी का मतलब होता है व्हाइट मनी, जिसमें किसी भी तरह का कोई तामझाम ना हो। और दूसरी चीज, इसके साथ एक और चीज लगा होता है, इसको पैसिव इनकम भी हम लोग बोलते हैं। मतलब क्वालिटी मनी तो हो बढ़ते हुए क्रम में, तभी हम लोग क्वालिटी वर्ड भी लगाते हैं। यानी आपका जो इनकम है वो पैसिव होना चाहिए, रेसिडुअल होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस महीना में मेरा इनकम है 5,000, तो आने वाले दूसरे मंथ में होना चाहिए 6,000, 10,000, ऐसे करके। मतलब हर मंथ आपका इनकम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और उस हिसाब से लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पे अपने यहाँ के टीचर ही हैं, 18,000 20,000 रुपया सैलरी है, और आज के डेट में कम से कम 40-50 हजार रुपया चाहिए एवरेज इनकम, तब जाके उसके घर का जो बेसिक नीड है वो पूरा हो पाएगा। नहीं तो पता चलेगा 1 किलो दूध आया 250-250 ग्राम सबको पीना पड़ रहा है, जबकि सबको 1 लीटर चाहिए। वहां भी कटौती हो रहा है। कटौती होने का कारण क्या है? पैसा नहीं है। पैसा ही ना नहीं है जी, और टाइम भी नहीं है, दोनों दिक्कत है। उसके बाद मैं बात करूंगा सिक्योरिटी की। ये क्या है सिक्योरिटी, मैंने क्यों लिखा है? ये देखिए, ये हम लोगों के लाइफ में ये वर्ड पहले नहीं था। ये हम लोगों ने लिया है कहां से? जो सक्सेस लोग हैं उनके जिंदगी को देख के लिया है हम लोग। क्योंकि हम लोग अभी यही सब बात कर रहे थे। सिक्योरिटी का जो मतलब होता है वो होता है एक ऐसा इनकम जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाए, आप काम करें अन्यथा न करें। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, आप देखिए वो लोग मर गए लेकिन उनका जो पूरा प्रॉपर्टी है उनके बच्चों के नाम से ट्रांसफर हो गया और वो बढ़ता जा रहा है। ये क्या चीज है? अब इसको हम लोग सीधा भाषा में समझे तो हमारे यहाँ बात करते थे पहले 10 साला अमीर, 20 साला अमीर। ऐसा होता नहीं है कि नया नया में किसी का इनकम कोई मिल जाता है, रास्ता खूब कमाता है, अब 10 साल बाद गायब। तो अमीरी वो स्थिर नहीं रहती है। यानी आज आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया है, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, कोई बहुत बढ़िया प्रोफेशनल है, 5 लाख रुपए की सैलरी है, वाइफ उसकी सिंपल है, परिवार है, और वो कमा रहा है पैसा। मान लीजिए 1-2 साल बाद जैसे जॉब लगा, 2-3 साल खूब अच्छा चला, तीसरे चौथे साल में उसके साथ कोई घटना हो जाता है, वो काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। तो क्या होगा? उसका घर का जो लाइफ स्टाइल है वो चलेगा उसी तरह से जैसे पहले था? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो जो काम करता था, वो जो पैसा मिलता था, वो उसके स्किल की वजह से पैसा मिलता था, और वो स्किल अब उसके पास रहा नहीं, और घर में किसी के पास उस तरह का स्किल है नहीं, और होगा भी तो आज के डेट में नौकरी मार्केट में नहीं है। सच्चाई यही है। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है भी तो आप इतनी कम सैलरी है कि आप कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचिए, कोई लड़का 20 साल 25 साल पढ़ाई किया है, मेहनत किया है, पूंजी लगाया है, 20 साल पढ़ाई करने के बाद 5 साल और मेहनत पूंजी लगा के किया है, टेक्निकल कोई कोर्स किया, उसके बाद वो जाता है तो 5,000 6,000 8,000 रुपया सैलरी से शुरू होती है, उसको आत्मगिलानी होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको झुग्गी में रहना पड़ेगा। अगर वो, क्योंकि 5,000 6,000 7,000 रुपया तो किराया है एक बढ़िया रूम का मेट्रो सिटी में, तो कहां से देगा? तो झुग्गी में रहना पड़ेगा। वो बोलेगा यार कॉलेज में पढ़ते थे तो होटल का जैसा कॉलेज था, आज जब निकले हैं यहाँ से नौकरी करने जा रहे हैं तो झुग्गी में रहना पड़ रहा है। समझिए, ये इस वजह से बहुत सारे लड़के देखिए पलायन हो रहे हैं शहरों से। कल एक लड़के से बात हो रही थी, बोरा रख के सब घर आना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब जाएंगे नहीं, अब घर पे ही रहें। क्या कारण होगा? कुछ तो कारण रहा होगा कि वैसा बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत सपना लेके, बहुत ड्रीम लेके बेचारा मेट्रो सिटी गया है। तो चीजें हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, परिस्थितियां दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही हैं। तो सिक्योरिटी का मैंने क्यों बात किया कि एक ऐसा इनकम जो आपको, एक ऐसा काम जो आपको करंट इनकम तो दे दे लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी भी दे, कि धीरे धीरे आप काम करते चले जाएं, और जब काम करने की स्थिति में न रहें तो आपको वो इनकम बढ़ते हुए क्रम में मिले, तब जाके आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बरकरार रहने वाली है। तो सिक्योरिटी की बात किया मैंने। उसके बाद मनी सिक्योरिटी, उसके बाद 5 नंबर पे मैं लेता हूं क्या? नेम फेम। नेम फेम, देखिए दुनिया का हर एक आदमी चाहता है कि हमको लोग जाने,
कोई ऐसा आदमी नहीं है जो चाहता है कि हम जो है मतलब कि ऐसे मतलब ऐसा चेहरा हम बन जाए जो कि कोई हमको पूछे नहीं, कोई हमको जाने नहीं। सब कोई चाहता है कि हमको लोग जाने, हमारा लोग मान सम्मान करे, इज्जत प्रतिष्ठा हमारा रखें, कहीं जाए तो कम से कम 1000-500 आदमी हमको भी देखने के लिए लोग हो वहां पे, ये सब कोई चाहता है। तो नेम फेम ये भी एक रीजन होना चाहिए हमारे जिंदगी में। होता है, देखिएगा कोई आदमी बहुत दिन लगा दिया पैसा कमाने में, पैसा तो कमा लिया लेकिन उसको कोई जानता नहीं है। हमारे यहाँ गांव में ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है। 30 साल 40 साल नौकरी में रह गए, कमा लिए, न किसी के दुख में आए न किसी के सुख में आए, कोई जानता ही नहीं है। बाद में क्या करते हैं, माधोपुरा के लोगों को चाय पिलाना शुरू करते हैं। चाय क्यों पिलाते हैं जी? अपना पैसा लगा के, ताकि लोग हमको भी जाने कि हम भी कुछ हैं। तो नेम फेम ये भी एक चीज है, मतलब जिंदगी को बेहतर करने के लिए। आपको लगेगा, आपको प्राउड फील होगा कि यार हमको भी कुछ लोग जानते हैं। गोरिया कोठी भी साइड में भी, अब बड़हरिया साइड में भी लोग हमको जानते हैं और अच्छे नजरिया से देखते हैं, ठीक है ना। नेम फेम के बाद क्या हो सकता है? 6 नंबर पे चंदन भैया बार बार बोलते हैं चैरिटी। देखिए मेरा एक ड्रीम है कि मैं पैसा, अगर मेरे से कोई पैसा मांगा और मैं दे दूं तो मुझे फिर उसको वापस लेने की जरूरत ना पड़े। मेरे पास इतने पैसे हो या मेरे पास ऐसा इनकम हो कि वो न भी दे तो हमको फर्क न पड़े। फर्क ना पड़े ये मायने रखता है। देखिए उधार सब लोग देते हैं, हेल्प सब लोग करते हैं, कर्जा पैसा सब लोग देते हैं। फर्क पड़ता है तो उसमें वो पोटेंसी नहीं है। फर्क नहीं पड़ने का मतलब यह कि आपने दे दिया, वो नहीं भी दिया तो भी आपके अंदर कोई चुलबुलाहट नहीं हुई, उसको कहते हैं दान, उसको कहते हैं चैरिटी। अना तो दे दिया है, सोच रहा है कि पता लग कब दी, तो फिर उसमें दम नहीं है। लेकिन देखिएगा ये कब होगा, कब होता है, मैं इसका उदाहरण देता हूं बार बार। जैसे आप ही से मैं बात करूं, क्या नाम है आपका? राहुल जी। राहुल जी, चलिए राहुल जी ये बताइए कि आपका चप्पल अभी खो जाए तो आप दूसरा चप्पल ले सकते हैं माधोपुर में? ले सकते हैं। इतना पैसा तो है कि चप्पल खुल चोरी हो जाए तो सेम डे में ले सकते हैं। अच्छा थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप कोई बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल लिए हो जोड़ जार के, और वो चोरी हो जाए तो सेम डे में ले लेंगे? 6 महीना लग जाएगा। कारण क्या है कि हम चप्पल तक पहुंच चुके हैं। अभी जो इनकम है, नहीं तो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं कि कारें उनके पास इतनी है कि 5 गो चोरी हो जाएगा तो भी उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो उस मुकाम पे पहुंच चुके, अपने आप को उस तरह से बना लिया उन्होंने कि उनका कार खो जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे आप ऐसे लोग हैं कि पूरे जीवन में कार नहीं आ पाती है। क्या जी चंचल जी, बात सही है कि नहीं? अब चंचल जी इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, अभी देखिए कार नहीं आई है लेकिन आने वाली है अगले साल आ जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनकम का मतलब वो होता है कि हमारे जिंदगी में जिन चीजों का जरूरत है रियल में, वो चीज हमारे पास हो और अचानक चोरी हो जाए, खो जाए, कुछ भी हो जाए तो मैं उसको दूसरा ले सकूं। इतना कम से कम तो पैसा होना चाहिए। क्या जी गलत कर रहे हैं? इतना होना चाहिए। तो उसके लिए उस तरह की इनकम होनी जरूरी है। तो चैरिटी की मैंने बात किया। अभी तक मेरे पास इतना औकात है कि 500 रुपया अगर दे देंगे और कोई ना दे तो हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1000, यहां तक कि कुछ लोगों को मैंने 17-18 हजार भी छोड़ दिया है, मतलब दर्द नहीं हुआ। छोड़ दिए तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन उतना सबके साथ नहीं हो पाएगा। मतलब इतना मोटा रकम 1-2 जगह हो सकता है साल 2 साल ठीक है। अब हम रोज रोज जाए तो भाई तब दिक्कत है, ठीक है। दे दिए, अभी उतना नहीं है, मतलब 1-2 जगह चल जाएगा। चल भी गया है 1-2 जगह। ज्यादा वाला में दर्द होता है, 7-8 लाख वाला में बड़ी दर्द होता है। माने है कि भाई इनकम भी है नहीं माने 7-8 लाख भी किया है, देखा जाए तो ऐसा बात नहीं है नहीं किया है अगर हिसाब किताब किया जाए तो, लेकिन उससे दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि उतना इनकम, आपको सही बता रहे हैं कि अगर इनकम साल का अगर 20-30 लाख रुपया होता ना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया, बाहर में जाए दुनिया। समझ रहे हैं ना? इतना स्ट्रेस में लोग सुसाइड कर रहे हैं, कारण क्या है? वो रिप्लेस नहीं कर पाते हैं चीजों को, उनके पास साधन नहीं है। पैसा एक ऐसा चीज है ना, भगवान बोला गया है ना जी, लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ थोड़ा ही है। क्यों नहीं है जब भगवान है तो? आप सोचिए, दोनों बात अपने ही लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, और फिर बोलते हैं भगवान ही सब कुछ है।
एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा, यानी पैसा ही सब कुछ है। अगर आप उसको भगवान मानते हैं, लक्ष्मी जी मानते हैं ना जी पैसा को, तो भगवान हुए ना, तो भगवान ही सब कुछ है, तो पैसा ही सब कुछ है। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं पैसा प्रभावित करता है, यानी कि उसमें भगवान है, उसको प्रभावित करता है। दुनिया का सब चीज को कोई प्रभावित करता है तो वो एक ही चीज हो सकता है, वो गॉड हो सकता है। ठीक है ना। तो पैसा इतना पावरफुल चीज है कि आपका जितना भी दुख दर्द है सबको हर लेगा। तो भगवान ही तो दुख दर्द हरते हैं, सब हर लेंगे एक ही बार में। तो चैरिटी की बात की है। इसके बाद बात करते हैं 7 नंबर पे। अच्छा चीज पे बात करेंगे हम लोग। देखिए आजकल ना लोग बहुत, आप बोल रहे थे ना 2 लड़के जो सुसाइड किए थे, एक और लड़का सुसाइड किया वही गुजरात, और वो कवि था, वो राइटर था। उसका पोस्ट आया था, हम देखे, वो सुसाइड कर लिया है। बहुत लोग मतलब कि दुखी है उसको भी लेकर। क्या कारण रहा होगा सुसाइड करने की स्थिति में आदमी क्यों जाता है? होप नहीं है लोगों के पास, रिप्लेस करने के लिए उनके पास साधन नहीं है। रिप्लेस कर लेंगे, मान लीजिए कि बहुत लोग ऐसा है कि जमीन कहीं कोई हड़प लेता है तो मर जाते हैं, नहीं मर जाते हैं क्योंकि तत्काल में तो हुआ था, तत्काल में हुआ था, NH बन रहा था। हाँ अच्छा हाँ, तो उसका बता रहा था कि अब क्या मतलब वहाँ का रेट लगभग मतलब 8 लाख रुपये, उनको सरकार दे रही है 2 लाख। तो हार्ट अटैक लीजिए। अगर उस बंदे को पता होता कि हम 8 लाख से 20 लाख का रिप्लेस कर लेंगे, साधन होता, यानी साधन होता है ना तो आदमी उसको पचा लेता है, चीजों को वो सह लेता है, साधन होता है तब। लेकिन लगता है कि एक ही वही है, इसके बाद है ही नहीं, उस स्थिति में आदमी परेशान हो जाता है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन होना जरूरी है। ऑप्शन कब होगा? जब हमारे पास साधन होगा। पैसा मेन चीज है, सारा चीज के जोड़ बा पैसा। तो पैसा पैसा फिर आएगा कहां से, क्योंकि टाइम ही नहीं है। टाइम से पैसा बनता है और टाइम है ही नहीं तो पैसा बनेगा कैसे? तो यहां पे बात करते हैं हम लग्जरी होम की। देखिए भैया, हमको डर नहीं लगता है बोलने में, हमको डर नहीं लगता है बोलने में। हमको लग्जरी होम का मेरा ड्रीम है। लग्जरी होम का मतलब हुआ कि स्विमिंग पूल होना चाहिए। अभी तो पुराना वाला सही काम चल रहा है, कोई बात नहीं। लग्जरी होम अब अगर घर बने तो लग्जरी होना चाहिए। लग्जरी का मतलब इसमें वो सारा चीज होना चाहिए जो एक बढ़िया घर में होता है, सब चीज होगा। टीवी वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह सब रहेगा उसमें, ठीक है। स्विमिंग पूल रहेगा, किचन रहेगा, टाइल मार्बल सब लगा रहेगा, मतलब अंदर वाला चीज देखिए तब तो मजा आएगा। उसके बाद बात करें तो 8 नंबर पे लग्जरी कार। देखिए कार तो मेरा ड्रीम है ही लग्जरी, जैसे मर्सिडीज, BMW, इनोवा। इनोवा भी लग्जरी में ही आता है। मेरा शुरू शुरू में ड्रीम इनोवा ही है कि एक इनोवा ले कम से कम 14-15 लाख से स्टार्ट होता है। अब बढ़िया वाला लीजिएगा तो 24-25 लाख का है। इसके साथ मेरा एक और ड्रीम है, एक बाइक है हार्ले डेविडसन। ये वाला बाइक हमको लेना है। ये बाइक कम से कम 10 लाख का, ये मेरा ड्रीम है। आप लोग घर जाके गाली मत दीजिएगा हमको, ठीक है, कि खूब बतियाओ थोड़ा। व्हाइट दीवार हो, हाँ बढ़िया बढ़िया पेंटिंग लगाओ, तो ये वाला, हाँ उसको भी लिखेंगे हम। तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, है ना। हार्ले डेविडसन के लिए पैसा चाहिए। यहाँ पे 1-2 गाड़ी लाए थे लोग, हम तो नहीं देखे थे, लोग देखे थे कि कोई लाया था खरीद के इधर जोगा को, नामी गिरामी लोग लिया था। तो एक कार भी है और बाइक भी है। ड्रीम, देखिए ड्रीम अपने पास नहीं रहेगा, हमारे बिजनेस को करने का जो फ्यूल है वो ड्रीम ही है। मैं बार बार इसीलिए मैंने रीजन पे फोकस किया है कि आपके पास रीजन है क्या, कितने रीजन है। 1-2 भी होगा तो नहीं होगा, हो सकता है एक रीजन हो और वो रीजन कहीं और से हो जाए, तो फिर कहानी खत्म, फिर ये बिजनेस फिर हुआ ही आने लगी। तो इसीलिए उसके बाद बात करें 9 नंबर पे वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर, मैं पूरी दुनिया को करीब से जाकर देखना चाहता हूं, वीडियो में नहीं। आजकल तो वीडियो में ही देख काम चला रहे हैं, देखते हैं, चंदन भैया को दिखा रहे थे, लेकिन मैं इसको करीब से देखना चाहता हूं, प्रैक्टिकली अपने आंखों से जाके कि कैसा है। जैसे तुर्की को लोग बोलते हैं, तुर्की को, तुर्की में बहुत इस्तांबुल घूमने वाला जगह है, और इधर श्रीलंका भी घूमने वाला जगह है, स्विट्जरलैंड भी घूमने वाला जगह है। अभी तो इतना सारा बढ़िया बढ़िया जगह है कि हम लोग को खुद पता नहीं है।
तो मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उम्र, हमको कम से कम 120 साल जीना है, जीना भी हमको 120 साल है भाई, सीधा सीधा बात है, इसमें कोई डर भय वाला बात है नहीं। कोशिश हमारी रहेगी, संभव देखिए आज के डेट में देखा जाए तो बहुत कुछ संभव है। अभी 2025 या 30 तक कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने वाली है हम लोग नहीं जानते हैं, और टेक्नोलॉजी के पास पावर है। हाँ, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी जाके होगा। हमको एक महात्मा जी बताए थे, मतलब ज्ञानी आदमी, कि अगर आपको अपना उम्र बढ़ाना है ना, ज्यादा दिन जिंदा रहना है, तो एक जिंदगी में ऐसा काम करिए कि मरने के समय तक भी पूरा ना हो। और इसमें सच्चाई लगा हमको, क्योंकि मरते जल्दी वही है जिनके पास कोई ड्रीम नहीं है। देखिए रिटायर होने के बाद लोग जल्दी मर जाता है, क्या कारण है? वो देखता है अब हमारा कुछ है ही नहीं, हो सकता है भगवान हमारा के उठा ली। काले जानी बूढ़ वाली हमारे यहाँ एक भी औरत है, उसके पास अब कुछ नहीं है बचा, ठीक है, वो बोल रही थी कि हमको उठाइयो नहीं ले रहा है भगवान, उठा लेता। जब वो बोल रही है बार बार, तो उसी तरह की परिस्थिति बनेगी और वो बेचारी उठी जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में ज्यादा दिन जीना है। 120 साल जीते नहीं है जापान के लोग, 120 साल 30 साल तक जीते हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जापान के लोग जीते हैं, चाइना के लोग जीते हैं। तो जीते इसीलिए हैं कि वो लोगों ने अपने आप को उस तरीका से ढाला है। ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई बहुत अलग से कोई वो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप को उस तरीके से ढाले, उनका खान पान, रहन सहन और सोच। मैंने सुना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जापान के लोग स्मोक करते हैं, यानी धूम्रपान। और धूम्रपान से उम्र घटता है, तो फिर उनका कैसे बढ़ता है? कारण है कि वो ग्रीन टी हजारों प्रकार के लेते हैं, और ग्रीन टी में होता है एंटी ऑक्सीडेंट, और इंसान के जवान रहने में और स्वस्थ रहने में सबसे बड़ा जो भूमिका निभाता है शरीर के अंदर, वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। तो अपने पास भी है, मुंह में एक से एक है एंटीऑक्सीडेंट, इधर भी ले सकते हैं, तो वो लोग भी लेते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड टूर के बाद क्या बात करें? 10 नंबर पे फैमिली केयर। फैमिली केयर, देखिए लिस्ट तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत लंबा नहीं लिखूंगा। फैमिली केयर वही लोग कर पाते हैं जिनके पास टाइम और समझ उस तरह का है, तो करेंगे। मैंने देखा है कि लोगों के पास पैसा भी है और टाइम भी है, फिर भी फैमिली केयर नहीं कर पाते हैं, ये सच्चाई है। आप देखिए अपने अड़ोस पड़ोस में, देखिए ना, बहुत लोगों के पास कुछ कुछ चीजें हैं, उतना में भी अपने फैमिली का केयर, ये केयर कहां से पैदा होगा? ये केयर पैदा होगा सिस्टम में रहने से। कल एक वीडियो बना हुआ है, वो लोग बता रहे हैं कि आने वाले समय में राजनीति में भी मल्टी लेवल वाले घुसेंगे और वो चलाएंगे। अच्छा, किसी का इनकम अगर 84 करोड़ हो साल का और राजनीति में आए, तो पैसा के लिए तो गलत नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता पैसा के लिए वो गलत, कुछ और वजह से हो सकता है, लेकिन पैसा के लिए हम तो देख रहे हैं, पैसा ही के लिए तो मोटा मोटी सारा गलत काम हो रहा है। तो पैसा जब आएगा, अगर 5 लाख रुपया किसी मुखिया जी का इनकम साइड से हो, तो पंचायत में लूटेंगे, रोड में, ईटा में, ऐसी में क्या करेगा भाई? पैसा लूट के 5 लाख हर महीना आ ही जा रहा है, तो बेचारा काम करेगा, बोलेगा सेवा करो, लोगों को, लोगों का मदद करो, गांव को खूबसूरत बनाओ कि दुनिया में लोग जाने की एक ऐसा गांव है जिसमें सारा साधन है। वो उस तरह का बात सोचेगा। कब? जब इनकम होगा तब। हम देखे हैं कि हॉलीवुड मूवी, हम हॉलीवुड मूवी ज्यादा पसंद करते हैं, हम निरहुआ वगैरह का फिल्म में ज्यादा इंटरेस्ट मेरा नहीं है, और खेसारी लाल का। हॉलीवुड मूवी देखते क्यों है? क्योंकि उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो चीज जो हम अभी 50 साल बाद जानेंगे, जो 50 साल बाद हम जानेंगे, वो चीज हमको अभी वो मूवी बता देता है। तो उसमें बताया, वो मूवी में बताया था कि आदमी घूस क्यों लेता है। तो घूस लेने का सबसे बड़ा रीजन है कि जब 30,000 रुपया सैलरी के जगह पे 5,000 रुपया में लोगों को खटाइएगा, और उसके बच्चे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है बेसिक, तो क्या करेगा? घूस नहीं लेगा, चोरी नहीं करेगा, कम से कम उसका बेसिक नीड पूरा कर दीजिए, उसके बाद करता है तब हम उसको दोष देंगे। लेकिन आप तो 30,000 की सैलरी होनी चाहिए आज के डेट में। एवरेज इनकम जो लोगों का होना चाहिए 30-40,000। मिल कितना रहा है? हम देख रहे हैं 3,000 पर लोग खटने वाले हैं यहाँ पे। बताइए वो घूस लेगा कि नहीं लेगा, बेईमानी करेगा कि नहीं करेगा? तो उसमें दिखाया है कि सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, उतना भी पैसा नहीं मिल पाता। इस वजह से बच्चे को तो पढ़ाना है, तो वो सोचेगा कि भाई यहाँ पढ़ाना है, तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ 3-5 करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जहां पे देखिए लोगों के पास साधन है, उतना ज्यादा पैसे के मामले में करप्शन नहीं है। दुनिया में बहुत सारा कंट्री, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए कि जहां सुविधा मिलता है, वहां लोग उतने बेईमान नहीं है आज के डेट में।
बेईमान वहां ज्यादा है जहां अभाव है, और सारा विवाद अभाव से ही पैदा होता है। तो ये लिस्ट है। अब एक चीज हम बात करते हैं, ये जो मैंने चीज लिखा है मोटा मोटी, हो सकता है कुछ चीज हो उन लोगों के पास, कुछ चीज नहीं हो। ये सब चीज अभी इस समय फिलहाल किन लोगों के पास है? थोड़ा सा नाम बताइएगा आप ही लोगों के मुंह से मैं सुनना चाहता हूं। एक नंबर पे किनका नाम लिखूं मैं? ये सब चीज किनके पास है आज के डेट में? इंडिया से ही शुरू किया जाए। अंबानी का, अंबानी, टाटा, और देखिए ये हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। ये हो गया जो लोग बड़ा बड़ा कंपनी खोल के बैठे हुए। दूसरी बात करते हैं जो लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। दूसरा, जैसे 2 नंबर पे किन को रख दें, और कौन हो सकता? अलग अलग सेक्टर से लेंगे तो बातें समझ में आएंगी। उसको रखेंगे हम लोग, उसको बाद में रखेंगे। इसमें एक और बंदा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग वाले। ठीक है, बैंकिंग वाले, क्योंकि ये सारे लोग तो मैन्युफैक्चरर हो गए, ये सब सामान बनाते और बेचते हैं। और ये लोग होगा जो लोगों को पैसा पहले से है और लोगों को पैसा देते हैं। तीसरे नंबर पे कौन हो सकता है? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वाले। ठीक है ना? तो यहां देखिए टाटा अंबानी के पास ये सारी चीजें हैं आज के डेट में। बैंकिंग वाले, जैसे उदाहरण के तौर पे HDFC, ICICI, ये सब तो प्राइवेट बैंक वाले हैं, तो इन लोगों के पास भी तो ये चीज होगा, है ना? आप लोग एग्री है ना इस बात से? हाँ, पैसा उनके लिए काम करता है। तीसरा जो बंदा है ये ई कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, और चौथा जो बंदा है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला है। इसको मैंने 4 नंबर पे रखा है। ये एक दिन 1 नंबर पे हो जाएगा, हो ही गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिमाग में हथौड़ा मार मार के डाला गया है। ठीक, हाँ, हमारे जैसे जो है उसको उसको ले लेंगे हम, क्योंकि इसलिए मल्टी लेवल फुल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लंबा नाम है, टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट में बोल दिए मुंह से, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कॉपी में, डायरी में लिखवा दिया जाएगा, उसके लिए लिखते हैं। 4 नंबर पर मैंने ये लिखा है। ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे ये चारों लोगों को जो हम लिखे हैं, ये चारों लोगों के पास ये सब चीजें हैं। ठीक है, अच्छा ये जो चीजें हैं यहाँ पे किनको चाहिए? सभी को चाहिए। तो अब बताइए राहुल जी, अंबानी टाटा बनने के लिए है पूंजी आपके पास या मेरे पास? क्या जी? नहीं है, यानी इसको तो छोड़ देते हैं, यहां हम लोग काट दें, यहां हम लोग नहीं आते। दूसरे नंबर पे है बैंकिंग वाले। हम लोग पैसा फाइनेंस लोगों को कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को, पैसा नहीं, ये भी नहीं कर सकते। तीसरा ई कॉमर्स, क्या हम अपना अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, बनाइए। नहीं बना सकते हैं तो इसको भी हटा देते हैं। अब ये रहा मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्किंग जिसको लोग बोलते हैं, है ना? MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब यहाँ पे क्या है, मल्टी लेवल में हम लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अच्छा, एक चीज कॉमन है, ये लगेगा लोगों को यार तो फिर इतना पूंजी लगा के लोग क्यों करेंगे जब मल्टी लेवल जीरो से जब होता है? सोचेगा ना लोग, थोड़ा पैसा वाला जो आदमी ज्ञानी होगा, कुछ लोग ज्ञानी आते हैं तो उनको लगेगा यार ये क्या बोल रहा है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जीरो से शुरू हो करके अमीर कैसे बन सकते हैं? ऐसा होता तो फिर अंबानी सब यही नहीं शुरू कर देते। मतलब चलता है दिमाग में, चलना भी चाहिए, कॉम्प्लिकेशन उसको बोलते हैं, चलना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, चलेगा तभी तो बाद में समझ में आएगा। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है कि इन सारे लोगों के पास क्या है? ठीक है, पीपल, लोग, और लोग क्या करते हैं? देते हैं इनके पास टाइम, और टाइम इनके लिए हो जाता है मनी। यही ना कॉमन चीज है, क्या सर? अब रह गया बात, यहां भी सेम होगा। टाटा के पास भी लोग ही काम करते हैं, चाहे जिस तरीके से पैसा बने लोग उसके पास हैं।
यहाँ भी लोग ही काम करते हैं, इनका भी बहुत नेटवर्क होता है और नेटवर्क ही उनका वो काम करता है। अकेले चाहेंगे तो इतना फाइनेंस हो, यानी फिर बात आ गई लोगों की। ई कॉमर्स में भी लोग ही काम कर रहे हैं कि अगर सारे एम्प्लॉय को हटा दिया जाए तो कितना का बेच पाएंगे अमेजन के मालिक? दिहाड़ियों नहीं निकलेगा। और यहां भी लोग ही काम करते हैं। अगर नेटवर्क से मल्टी लेवल से लोगों को हटा दिया जाए, टुनटुन भैया अकेले अपना सामान लेके बेचना शुरू कर दें मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो कितना का बेच पाएंगे? तो यहाँ भी लोग ही है। अब जब सब लोग से ही होना है तो सारा जगह लग रहा है पैसा, यहाँ पे है 3 0 और सिक्योरिटी कहीं इससे ज्यादा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी खूबी है, सारे जगह से ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे है। कारण क्या है कि यहाँ लायबिलिटी, जहां लायबिलिटी नहीं होता है वहां रिस्क नहीं होता। मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। जहां लायबिलिटी नहीं होती है वहां रिस्क भी नहीं होता है। तो चीजें क्लियर हो रही हैं। ये चीज जितना मैंने लिखा है ये किनके पास है? इन चारों लोगों के पास है। इसमें से 3 हम करने के लायक बता तो रहे फ्री, अब तो आगे बताएंगे। इतना तो बात समझ में आ गया। फ्री यानी ये चीजें बार बार हम फोकस कर रहे हैं, ये सारा चीज इन्हीं लोगों के पास है, दूसरे किसी के पास नहीं है। लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं वो इन्हीं लोगों के पास है, ये 4 लोग जो हैं। और इसमें से 3 करने के लायक हम स्थिति में अगर कोई है तो वो कर सकते हैं, हम रोक नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। तो एक ही चीज हम लोग करने की स्थिति क्या है? इसी से ये चीज हम लोगों को मिलने वाला है, मल्टी लेवल मार्केटिंग से। और ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लायबिलिटी नाम का कोई चीज, मैं बार बार लायबिलिटी पर फोकस क्यों कर रहा हूं? एक जना मिठाई का दुकान खोल रहे हैं, कम से कम उसमें 30-40 हजार रुपया लग जाएगा। 12-13 हजार तक खाली पलानी रखने में लग जा रहा है। मान लिया कल छोड़ के भागना पड़ा, जैसा लल्लन जी छोड़ के भाग आए मठिया पर से, माधोपुर आ गए, हम देख रहे हैं कि सारा ईंटा उटा वहीं पड़ा हुआ है। लायबिलिटी उसको कहते हैं जहां लगा है, किसी कारण भागना पड़ा या कहीं जाना पड़ा तो पूंजी आपका वहीं डूब गया, बर्बाद हो गया। तो बोतल दीजिएगा थोड़ा सा, चल जाएगा। ठीक है। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि लागत आपका कुछ भी नहीं हो, ताकि आप जब चाहें तब मूव कर सकें। यही कारण है कि एमओ में बहुत लोग आते हैं बड़ी मुश्किल से, जाते हैं बड़ी आसानी से, कारण कि कुछ लगा ही नहीं है। कुछ लगा है तो पैसा दिए, सामान मिल गया, बात खत्म। तो जैसे ही आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। जाने का कारण क्या है? वो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये जो बिजनेस है वही उनको वो चीज देने वाला है जिस चीज की तलाश में वो है, दूसरा कोई चीज है ही नहीं। हम लोगों को ना कुछ बीमारी है। बीमारी क्या है कि लगता है कि हमारे ही साथ चमत्कार हो जाएगा। हम जब छोटे थे ना तो हमको लगता था जाएंगे दिल्ली कमाने, अब हम जो मालिक होगा बिजनेस कंपनी का ना वो हमको बेटा का तरह मान देगा, चाबी वो भी सब दे देगा, झाड़ू वाड़ू सब दे देगा। ठीक है ना, ऐसा मेरा फीलिंग ऐसा होता था कि मेरे ही साथ ऐसा है, मतलब हम ऐसा सोचते थे भाई, है ना, कि मेरे ही साथ ऐसा चमत्कार होगा, जाएंगे ट्रेन में किसी का एक सूटकेस पैसा गिरा हुआ मिल जाएगा, 2-2 हजार का नोट रहेगा। मतलब ऐसा सोचते थे। अभी भी कभी कभी आते। हाँ 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 हाँ, वैसे ही फिल्म भी देखे हैं, वैसे हम लोग देखे हैं, चीज पिक्चर वैसे ही बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा घटना होता है करोड़ों में एक। अब बताइए करोड़ों में एक हुआ तो इसका मतलब 99,99,900 ऐसे ना होगा। बाकी तो सब बच गए भाई। तो भाई ये भ्रम में नहीं रहना है। जिंदगी में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, कोई भी चमत्कार नहीं होगा, कोई चमत्कार होने वाला नहीं। जिंदगी में चमत्कार होने वाला नहीं है। आपको जो चीज चाहिए उसको पाने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको कुछ मिल भी गया तो रहने वाला, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि एक लड़के को 1 करोड़ रुपया मिल गया था और इधर का ही रहने वाला था, रहता था बाहर में, और वो पैसा था कमेटी का। उस समय मेरे एक मित्र हुआ करते थे, उन्हीं के साथ हम घूमते थे। तो बोले राकेश जी चलिए ना देख के आते हैं, एक को बहुत पैसा मिला है। तो बोले चलिए देख के आते हैं। गए जामो तो वो भी इतना बड़ा बड़ा केस बढ़ाया हुआ था। अब पैसा लेके भाग आया था, भाग के यहाँ पे कार वार खरीद लिया था,
खूब पैसा खर्चा करता था, दिन भर लड़के छोटे छोटे उसके पीछे घूमते रहते थे, है ना। अब बाद में क्या हुआ, जब पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो जो बैंक है ना, अभी जो खुला है ग्रामीण बैंक है ना यहाँ पे जामू में, उसी के सामने भी आदमी के घर का मिनिमम खर्च कितना है। मेरा परिवार अगर किसी का 4-5 परिवार है, 6 परिवार है या 7 परिवार है, 15,000 शॉर्ट में लिख रहा है 15 की, ठीक है, 15,000 कम से कम खर्च है। इसको कम कर दे थोड़ा सा, 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, अब तो चलेगा, ठीक है, 10 कर दिए। आइए तो अब देखते हैं 10,000। अच्छा, ये 10,000 जो रुपया है वो हर महीना उसका लगता है कि एक ही महीना लगता है? हर महीना। तो वो कहीं ना कहीं से बेचारा लेके आता होगा ना, ठीक है ना। लेकिन वो 10,000 क्या होता है? खर्च। तो खर्च होता है तो फिर वो वापस आ जाता है? नहीं आता है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो 10,000 रुपया उसका खर्च है, इसी से उसको बिजनेस को खड़ा करना है, खर्च से। जैसे नहीं आता है सब आजकल केसवा लेने वाला, केस लेता है आजकल, जो बाल पहले फेंक देते थे वो ले लेता है और कुछ कुछ सामान। ये बिजनेस वैसे ही है, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता और इसीलिए कुछ लोगों को शर्म भी लगता है। एक आदमी मेरे यहाँ बोल रहा था कि तारा से कुछ ना होला, कोनो का मुआ ना होला, वैसे तू मुआ पर हम तो ठीक है भाई, बात डॉक्टर साहब के आगे तो कहता लो वैसे तू मुआ करला। उनका पता नहीं कि नासा के वैज्ञानिकों लागल बा, और नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़का पुरस्कार है नोबेल, और नोबेल नॉमिनेट जो भाई वो बिजनेस के करे। आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर के तो खैर कुछ ही के नहीं के थोक के भाव में डाल, यानी ये बहुत प्रतिष्ठा वाला बिजनेस है, कॉलर को खड़ा करके किया जा सकता है। लेकिन ज्ञानी लोग कुछ बोलते हैं, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। तो आपका बिजनेस शुरू होगा, आपका बिजनेस शुरू होगा जीरो से, हो गया जीरो। जब आपका 10,000 रुपया कहीं खर्च हो ही रहा है और उसी से आपका बिजनेस हम शुरू करवा देंगे, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? क्योंकि आप वो तो खर्च कर रहे हैं ऑलरेडी ना। अब वो भी बताएंगे जो मन में चल रहा है, उसको भी लेंगे, उसको भी कवर करेंगे। मन में चल रहा है, रुकिए थोड़ा धीरज रखिए, उसको भी लेते हैं जीरो से, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले उसको साइलेंट कर दीजिए, 1 मिनट कर देते हैं। सबसे पहले सॉरी थोड़ा सा इसमें रुक रहा है, इसके लिए फिर दिमाग दूसरे तरफ जा रहा था। हम लोगों को ये भी समझना है कि मोबाइल को किस समय कौन से मोड में रखना है, इसकी भी पढ़ाई है, ये आजकल कोर्स में बताया जा रहा है। सोए हैं तब कैसे रखना है, मीटिंग में है तब कैसे रखना है, मतलब हम लोग सीख रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मोबाइल किस समय किस मोड में रखना है, इस पे ज्यादा ध्यान रखना है। कारण क्या है कि कहीं कहीं हो सकता है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में चले जाते हैं और वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाता है। होता क्या है कि इंसान जब कोई प्लान कुछ बताता है, कोई स्पीच देता है, तो उसका एक नेटवर्क पकड़ता है, और नेटवर्क जो है मोबाइल का नेटवर्क कैसे होता है, देखिएगा बात नहीं होगा, आवाज टूटने लगता है तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है ना। जब फिल्में देख रहे हैं नहीं चल रहा ठीक से, गुस्सा आता है। उसी तरीके से जब आप स्पीच दे रहे होते हैं तो आपका भी एक नेटवर्क पकड़ता है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन ऐसा है, और वो नेटवर्क बाधित हो जाता है कब? जब दूसरा नेटवर्क चालू हो जाता है। तो इसलिए उसको जो है साइलेंट रखना है, वाइब्रेशन मोड में रखना है, ताकि वो वाला नेटवर्क गड़बड़ न हो। तो बड़ी मुश्किल से नेटवर्क पकड़ता है, टूट जाएगा, कुछ अच्छी चीज आने वाली होंगी वो चला जाएगा। तो अब आते हैं राहुल जीरो से कैसे शुरू होगा। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे इस बिजनेस में अपना। इस बिजनेस को शुरू करने कोई भी कंपनी, जैसे मैंने अपना कंपनी खोला था तो मुझे पता है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ती है ना, स्टाम्प वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। तो इसमें भी सेम है, आपको आधार का भी जरूरत पड़ेगा, पैन का भी और बैंकिंग का भी जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? इसी तरह से कंपनी रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक मिलेगा कोड, और ये होगी आपकी कंपनी, ठीक है ना। यहां से आपका प्राइवेट लिमिटेड शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, तो जो सबसे मुख्य चीज है, देखिए हम लोग बिजनेस में आ रहे हैं, तो बिजनेस का मतलब ही होता है कुछ लेना कुछ देना। तो अब जो आप बोले कि मेरे घर में 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा है, उस खर्चे को आपको
धीरे धीरे कन्वर्ट करना है। कहां से? यहां से। जैसे इसके पहले आप जहां से लेते थे, किसी और शॉप से लेते होंगे, जो भी प्रोडक्ट है आपका, जो रिक्वायरमेंट है किसी और से लेते होंगे ना, उसको क्या करना है? चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? धीरे धीरे। जैसे मेरे पिताजी कुछ कुछ सिखाते थे, कभी आते थे घर पे तो बोले कि बेटा अगर ईंट में हाथ दबा जाए पत्थर में तो धीरे धीरे खींचना चाहिए। हम बोले अचानक खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोले चमड़ा उसी में रह जाएगा। तो उसी तरह से अचानक नहीं करना है, लेकिन आप उस स्थिति में है तो कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको कन्वर्ट करना है। इसको अभी रहने दीजिए। इसीलिए आपके पास कितना प्रोडक्ट है? 170 प्लस। और कोई जरूरी नहीं है कि सारा का सारा प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज कर ले जैसे पहले दूसरा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक जरूरी है। और इसको आपको सीखना है। देखिए सीखने का ये बहुत बहुत जरूरी है सीखना। सही मायने में प्रोडक्ट हम लोगों का जो है, मान लीजिए 100 रुपए में मार्केट में फेस वॉश मिल जाता है हमारा 350 रुपया का, लेकिन अगर सीखेंगे तो 350 रुपया 100 से भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन कब? जब सीखेंगे। नहीं सीखेंगे तो सही बात महंगा है, और महंगा होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन महंगा सस्ता का डेफिनेशन अलग है, हम उसको कभी और बात करेंगे। महंगा सस्ता का डेफिनेशन अलग होता है। सीखेंगे तो आपको सस्ता लगेगा। कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, अगर यूज नहीं सही जानते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। कोई भी सस्ता से सस्ता चीज अगर आपको यूज पता नहीं है तो महंगा आपको पड़ जाएगा। तो महंगा कुछ है नहीं, सीखना है और धीरे धीरे कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कि आपका अभी 2000 का आप यहाँ से यूज कर पा रहे हैं, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, लेकिन धीरे धीरे तो बढ़ सकता है ना। 1 महीना 2 महीना 3 महीना में बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए शुरू में आप 2000 से शुरू किया और इसको 10,000 पर ले जाके छोड़ दिए, कम से कम 10,000। मैं ये 10,000 पर फोकस क्यों कर रहा हूँ बार बार? क्योंकि इस बिजनेस में यदि आपके टीम में 100 लोग आ जाए तो आपकी इनकम 1,20,000 हो जाएगा। मैं 10,000 पर फोकस बार बार क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूं कि 10,000 का बिजनेस करने वाले आपके टीम में अगर मिनिमम 100 लोग हो जाए तो आपका इनकम कितना हो जाएगा? तो बताइए, महत्वपूर्ण नहीं है 10,000 का बिजनेस सीखना? क्या जी तुम भैया, 10,000 का बिजनेस सीखना इतना महत्वपूर्ण है। मुझे तो लगता है सारा ज्ञान इसी पे देना चाहिए। मुझे जितना ब्रीड एजुकेशन है, सारा ज्ञान इसी पे देना चाहिए कि कम से कम 10,000 का बिजनेस कैसे वो आदमी कर ले। हम रियल बात बता रहे हैं। जिसका भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है टीम का या उसका सबसे बड़ा कारण है ये 10,000 का बिजनेस। दूसरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कहता हूं जितना रॉकेट साइंस लगाना है इस पे लगाइए कि 10,000 का बिजनेस कैसे वो मूव कर ले। अरे कहीं ना कहीं रियलिटी यही है, उलझता है कहीं ना कहीं। बेटा प्रोडक्ट ले लिए, निकल नहीं पा रहा है, दूसरे महीना में दिक्कत हो, यही होता है ना। इसी पे फोकस करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू करके, अगर किसी आदमी से ज्यादा साबुन ही निकलता है और साबुन ही यूज कर रहा है तो मैं बोलता हूँ साबुन पे ही काम कीजिए, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट लोग करके बिजनेस कहाँ के कहाँ चलेगा। तो धीरे धीरे शुरू कीजिए। 2,000 से शुरू करिए, 10,000 पे आ जाए। अब 10,000 पे आने के बाद अब मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा। कैलकुलेशन धीरे धीरे सब लोग जानते हैं। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं अपने टीम में कम से कम ऐसे करके 100 लोगों को, ये एक टारगेट रहेगा हम लोगों के बिजनेस में। जो भी लोग इस बिजनेस में आए शुरू कर चुके हैं उनका एक ये टारगेट रहेगा कि कैसे 1 से लेकर के 100 लोग मिनिमम हमारे टीम में आ जाए और ये आदमी कम से कम कितना का बिजनेस करे? 100 पीवी यानी 10,000 का। और जैसे ही ये होने लगेगा आपका इनकम हो जाएगा 1,20,000। आपको रियली बता रहे, अगर 1,20,000 इनकम हो जाए ना, आप अपने पंचायत के सबसे धनी आदमी मत सोचिए 3 लाख भी कमाने वाले लोग हैं, उसको मत ध्यान दीजिए, हम जानते हैं फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा? कि 1,20,000 के अंदर पावर है मल्टीप्लाई होने की, लेकिन 5 लाख के अंदर पावर नहीं है मल्टीप्लाई होने की। ये आने वाले टाइम में 84 करोड़ हो सकता है साल का, लेकिन 5 लाख होने वाला 10 साल के बाद रिटायर होने वाला है जिनका सैलरी होगा 1-1.5 लाख। आपके पंचायत में अगर किसी का 1-1.5 लाख सैलरी हो तो 2-3 साल के बाद रिटायर होने वाला, कहानी खत्म होने वाली है और आपका कहानी अब शुरू होने वाला है। ठीक है ना? इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ 10,000 का बिजनेस। और हर आदमी के घर में खर्च है 10,000 का। मान लेते हैं कि कुछ आदमी का नहीं है तो 2,000 से शुरू करके 10,000 पे जाइए ना, कौन मना कर रहा है? उसके बाद भी आप नहीं खर्च कर पाते हैं 10,000 का, तो कम से कम 2-3 हजार का खर्च कीजिए, 7,000 का
मूव कर दीजिए इधर उधर। मूव करने के लिए यहाँ पे बहुत साधन है, वीडियो में हम जो सब कुछ नहीं बता पाएंगे, बहुत साधन कैसे करना है। तो 100 आदमी हो जाएंगे, 100 आदमी से आपका इनकम हो जाएगा, ठीक है ना। और जब आपके टीम में 100 आदमी होंगे और ये भी 100 आदमी 100 आदमी के साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 का गुना करेंगे तो 1000 ज्यादा होगा ना, 10,000। और एक कंपनी लिमिटेड कब होती है, कम से कम 500 लोग होते हैं। तो आपका कितना है, 10,000 लोग चले गए उधर जिधर ले जाना चाह रहे थे, चले गए कि नहीं चले गए। और ये 10,000 जब लोग काम करेंगे 100, क्योंकि सबको तो 100 आदमी मिनिमम चाहिए ना 1 लाख, क्योंकि 1 लाख से कम कोई बात करने वाला नहीं है। जिनका 1 लाख का इनकम नहीं होगा 2021-22 तक, उनका हाल बहुत बुरा होने वाला है, बता दे रहे हैं। आप लोग देख समझ लीजिए, जिनका 1 लाख का इनकम नहीं होगा उनका हाल बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा, और ज्यादा बुरा होते जाएगा। क्योंकि खर्च आपका आलू का रेट अब ज्यादा गिरने वाला नहीं, प्याज का भी ज्यादा गिरने वाला नहीं है। देख लीजिए ढेर दिन से ऐसे ही बिक रहा है। हाँ, आदत डाल लीजिए, मौसम भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसे रहेगा। अब 10,000 आदमी अगर 100 के साथ काम करता है तो कितना हो जाएगा, अरे बताइए थोड़ा सा कम, मन में भी 10 लाख 10 लाख 1 लाख हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख आदमी हो गया। और 1 लाख आदमी अगर काम करेगा 100 आदमी के साथ 10 लाख होता है। तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। टाटा के पास है ना इतना एम्प्लॉई, इससे कम है, 3-4 लाख है। समझिए बात को, ये हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना। क्योंकि आपको टेंशन कितना का लेना है, 100 का, आपको टेंशन लेना है 100 तक का। उसके बाद में अपना 100 वाला लोग समझते रहेंगे, ज्यादा टेंशन भाई बूढ़े हो जाएंगे ना, 120 साल जीना है, अब जीवन में हमें टेंशन पाल कर रखे हैं। तो चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आते हैं एमवे ही क्यों, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि एमवे ही दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एमवे इसलिए, एमवे दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अच्छा, एक रीजन काफी है, और बता दें, एक ही रीजन काफी नहीं है। बहुत रीजन है, लेकिन एक ही रीजन काफी है भैया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर कहीं डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन रहता है तो वो अपने अपलाइन के साथ या जो ज्यादा थोड़ा सा पुराने एक्सपीरियंस उनसे पूछें कि और नंबर 1 होने के पीछे क्या क्या कारण है। तो नंबर 1 होने के पीछे बहुत सारे कारण है। किसी को, अच्छा कोई आदमी अगर इंडिया का सबसे धनी आदमी है तो ऐसे ही थोड़ा हो गया होगा, उसके पास बहुत सारे फैक्टर होंगे तभी ना होगा। तो उस गहराई को, अब खाली इसको जान के कोई आदमी टिकने वाला नहीं है, जब तक उसके खूबियों के बारे में नहीं जानेगा हुआ, तब जाके उसके अंदर स्थिरता आएगी। दूसरे नंबर पे, इस कंपनी के पास 2000 प्रोडक्ट है जो पेटेंट है। 2000 प्रोडक्ट पेटेंट है, इसमें से कितने, 1200 प्लस 800 लाइन में है। ऐसी ऐसी कंपनियां मल्टी लेवल में आ चुकी हैं जो बोलती है कि हम एमवे जैसे हैं, जिसके पास एक भी पेटेंट परिवार में प्रोडक्ट नहीं है। आप एग्री हैं उसके बाद से, क्या कहता है, हम भी एमवे जैसे, आइए एक भी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं, खारिज कर दीजिए। पूछिए आपके पास कितने पेटेंट है, उसका डॉक्यूमेंट दिखाइए। उसके बाद ये हो गया। तीसरे नंबर पे 100 लैब है इसके पास। लैब समझ रहे हैं ना, 100 लैब है। इस लैब में नासा भी बोलता है कि थोड़ा सा दीजिए कभी कभी। जैसा होता नहीं है, किसी के घर हमारे यहाँ हीट आ गया तो किसी के यहाँ से ले लेते हैं खाना खाने वाला, तो अपना दीजिए ना डिनर सेट वाला। क्यों लेते हैं दूसरे की, अपने पास है नहीं, और है भी तो उतना बढ़िया नहीं है।
इसीलिए नासा भी कहता है कि थोड़ा कभी कभी दे दिया कीजिए। चौथे नंबर पे अपना 6000 एकड़ लैंड है खेती के लिए, खुद का खेती खुद से करता है, अपना खेती खुद करता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी का गेहूं खरीद लिए हैं अपना ठप्पा लगा के बोले कि भाई मेरा बहुत बढ़िया है, एकदम नेचुरल है। अरे नेचुरल वो ना जानता है जो उपजाया है। हमारी कंपनी क्या बोलती है कि हम अपना खेती खुद से करेंगे, आपसे लेके हम नहीं लगाएंगे तमगा यहाँ पे मुआ, मेरा एकदम नेचुरल है, पूरा ऑर्गेनिक खेती है। पूरा ऑर्गेनिक खेती कंपनी खुद से करती है। उसके बाद देश में काम कर रही है कितना 110 प्लस कंट्री में। लगभग कितने साल हो गए हैं? 1959 से कंपनी शुरू हुई है। कितने साल हो गए? लगभग 60 उधर मान लीजिए, 40 इधर हो गया, 20 है 61 साल से कंपनी काम कर रही है 110 कंट्री में। यानी ये कंपनी बहुत कोरोना देखी होगी अपने जीवन में, देखी होगी कि नहीं? माने इस तरह का महामारी। इसका मतलब इस कंपनी ने जितना एक्सपीरियंस गेन किया है, अभी कितने लोगों को जमाना लगेगा, आके भाषण देते हैं ये है वो है फलाना, हम लोगों को सिखाना शुरू कर दे। कितना लोग तो अभी फलाना देगा बेचैन था, टुनटुन भी आ गया, हमारा क्या नाम, हम तो भगा देते हैं, समझिए। तो दुनिया के सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ है, जिसके प्रोडक्ट का कोई जवाब नहीं है, जिसका प्रोडक्ट मलेशिया का प्रधानमंत्री तक पीता है और राकेश भी पीता है। एनर्जी ड्रिंक प्रधानमंत्री भी पीता है और हम भी पीते हैं, समझिए बात। जो एनर्जी ड्रिंक मलेशिया के प्रधानमंत्री पीते हैं वही एनर्जी ड्रिंक राकेश पीता है। समानता बस यही, असमानता बस यही कि वो प्रधानमंत्री हम डिस्ट्रीब्यूटर है। यही ना अंतर है, पीने में तो अंतर नहीं है भाई। जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं वो हम भी यूज कर रहे हैं। नहीं तो इंडिया में जो विधायक यूज करता है ना, वो नहीं मिलता लोगों को। जो मुखिया यूज करता है वो भी नहीं। हम देख रहे हैं मुखिया लोग 5-5 हजार के जूता पहन के घूम रहे हैं, और जनता बेचारा खाली पैर घूम रहा है, यहाँ मिल रहा है। लेकिन सोचिए कंपनी ने कैसा प्रोडक्ट बनाया, एक प्रधानमंत्री और एक कॉमन आदमी, कोई भेदभाव, और रेट ऐसा कि वो कॉमन आदमी भी पी सकता है। सोचिए प्राइस, लोग बोलते हैं हम लोग का प्रोडक्ट महंगा है, बोले यार क्या बोले, सीखो जानो, महंगा है जी। जो प्रधानमंत्री यूज करता हो प्रोडक्ट वो आप कर पा रहे हैं, महंगा है। महंगा होता कब? जब 5000 का होता तब हम कहते कि महंगा है। मार्केट के रेट मूल्य से भी सस्ता हमारा एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, आप कह रहे हैं महंगा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, समझने की जरूरत। इस तरीके से प्लान होना जरूरी है, तब जाके बात समझ आए। ठीक है, अभी इस तरह की बहुत सारी खूबियां हैं, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा क्योंकि और भी कुछ हम लोग बात करेंगे। देखिए खूबी एक ही काफी है। एक बिहारी ऐसा नहीं बोलना था, पूरा भारत अपना है, हम नहीं बोल रहे हैं। माने एक ही वर्ड काफी है सारे लोगों को पछाड़ने के लिए। दुनिया में नंबर 1 है। नंबर 1 ऐसा ही नहीं हुए, घूस देके नहीं हुए हैं नंबर 1। दुनिया के सारे कंट्री के प्रधानमंत्री को ऐसा घूस देके नहीं नंबर 1 हुए भैया। काम करके, लोगों को सर्विस देके, लोगों को सेवा करके, लोगों को अमीर बना के तब जाकर के हुए। तो एमओए ही क्यों करना है? उसका कारण यही है कि दुनिया में नंबर 1 है, 2000 प्रोडक्ट हैं, 1200 पेटेंट है, 800 लाइन में लगे हुए हैं, अपना खेती करती है कंपनी, अपने वैज्ञानिक है। हाँ एक बात तो लिखना भूल ही गए, 1000 वैज्ञानिक हैं। अब समझिए 1000 वैज्ञानिक आपके हैं। जिस दिन से आप इस कंपनी के पार्टनर हुए हैं वो वैज्ञानिक इनके हैं। अच्छा हम लोग 2 आदमी पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप में जो भी चीजें होंगी तो सबका हिस्सेदार होगा ना कि नहीं होगा? तो उसी तरह से जब इस कंपनी का पार्टनर बन रहे हैं तो वो वैज्ञानिक आपके भी। अच्छा अभी कितने वैज्ञानिक रखने की क्षमता है? क्या चीज बताइए तो, को वैज्ञानिक हमने रख लिए गाँव में? एक भी नहीं रखता। आप वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि अभी मजदूर नहीं रख पाएंगे। बात सही है। 300 चाहिए, 300 अपने नहीं क्या 300 रुपया। तो इसी के साथ फिर कभी और भी बातें हम लोग करेंगे। आज का प्लान हम यहीं पे इसको पोस्टपोन करते हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं यही कहूंगा आप लोगों से, मेरा मैसेज यही रहेगा
कि हम लोगों को 10,000 का बिजनेस एनी हाउ एनी कॉस्ट सीखना है, करना नहीं है। मैंने ये नहीं बोला है, आगे भी नहीं बोलूंगा किसी को, अभी भी नहीं बोल रहा हूं, और पहले भी मैंने किसी को नहीं बोला कि आपको कर ही लेना है। आपको सीखना, करने और सीखने में बहुत अंतर होता है। सीखने का मतलब उस पर दबाव नहीं है, करने का मतलब आप पे दबाव दिया जा रहा है। जैसे और लोग करते हैं कि आप एलआईसी कराइए लो, अरे एलआईसी कराने का मतलब वही मेरा पैसा पेमेंट करेगा पड़ेगा, थोड़ा मैं ऐसा करा के मेरा साल दिया ही। एलआईसी कराना ठीक है, मैं कराता रही हूं, कोई दिक्कत नहीं। हमको आपका जो पैसा खर्च हो रहा है उससे, उस पैसे से मैं आपको आपकी जिंदगी बेहतर करना चाहता हूं, जो पैसा आप कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा 10,000 किसी का खर्चा है, तो ऐसा भी तो लोग होगा जिसका 50,000 होगा, लाखों वाला होगा कि नहीं? लाख रुपया जिसका खर्चा होगा उसके जैसा प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है कि नहीं? यानी वो भी आएगा कि नहीं आएगा ना? इस बात को समझना। यानी जो लाख रुपया महीना में खर्च करते हैं उसके लिए भी प्रोडक्ट बनता है, और जो 1,000 खर्च करता है महीना में उसके लिए भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। यानी दुनिया के हर एक आदमी को आप इस बिजनेस में टच कर सकते हैं। यानी सब ये कंपनी किसी के साथ भेदभाव मैं क्यों